विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर में भव्य स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री के इंदौर एयरपोर्ट पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने उनका अभिनंदन किया है। मुस्लिम महिलाओं ने भी डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान कर उनका समर्थन जताया है और उन्हें धन्यवाद दिया है। स्वागत है भाई, स्वागत है। जैन समाज से नवीन गोदा जी, आनंद गोदा जी, तीनू जैन जी, बधाई देना चाहूँगा मेरे देश की जनता को। अभी यहाँ इसी स्थान पर थोड़ी देर पहले सभी धर्मों के लोगों ने इस यूसीसी के एक समान कानून का समर्थन करते हुए हमारा सरकार के माध्यम से अभिनंदन भी किया। और जैसा कि हमने इस अभियान के शुरुआत में इस बात को रखा था, लगभग 2 महीने में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ नीचे तक संपर्क करते हुए 10 लाख से ज़्यादा सुझाव को आमंत्रित करते हुए जो कल बिल पारित हुआ है, इस कानून के बनने के बाद मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया है जिसके अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून के आधार पर उनकी अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। और खबर भोपाल से है, जहां पर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा जन जागरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी ने इस अभियान की मुख्य जिम्मेदारी अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को सौंपी है। मामले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि यूसीसी देश के सुनहरे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है और इससे हलाला जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी। सारंग ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार युवाओं को लगातार रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर दे रही है। जैसी कुप्रथा वो बंद हो जाएगी। हर बेटी को उसके पिता और उसकी माता की संपत्ति में हक मिलेगा, समानता आएगी, एक रूपता आएगी, हर एक वर्ग को समान रूप से अपना जीवन यापन करने का अवसर मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है। पर कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हर उस मुद्दे का विरोध करती है जो इस देश के भविष्य के लिए आगे आने वाले समय में अच्छा होता है। ये जनता तक हम पहुंचाएंगे। इस कानून के तहत हर एक व्यक्ति को उसका हक मिल सके और वो उसके लिए जागृत रहे, ये हमारा मंतव्य है और इसलिए हम जन जन तक जाकर इस कानून की विशेषताएं बताएं। इधर दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। वायरल वीडियो में एक युवक कथित तौर पर बीजेपी के जनसंपर्क अभियान के दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के सामने ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि लट से वोट डलवाएंगे, मारपीट करेंगे, पकड़ पकड़ कर लोगों से वोट डलवाएंगे। वीडियो में मंत्री युवक की पीठ थपथपाते और अरे वाह करते हुए भी दिखाई दिए हैं। अब चुनावी माहौल के बीच वायरल वीडियो को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। यही बार भाव है, हम लट्टू का बहुत डरवा, कुछ कोई भी नहीं डर रहा, मार के डरवा, लट्टू का बहुत डरवा, जैसे हम लग रहे हैं वैसा लगना पर ना। तो आखिरी में जो कि नहीं हम नहीं, क्या करना बेटा, तुम जानो तुम्हारा काम नहीं आओ दो हाथ कर ले, लेकिन अपना चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी ने इस वक्तव्य से उजागर कर दिया कि लठ मार के वोट ले लो। चुनी हुई सरकारों को भ्रष्टाचार के पैसे से विधायक खरीद के गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कितने राज्य हैं जहां इनकी सरकारें नहीं बन पाई तो उन्होंने पैसे से विधायक खरीद के अब लठ के जोर पे, लठ का जवाब तो मेरे देश का नौजवान देगा। ये क्या है, जब अपन वोटिंग की अपील करते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है और ये अति उत्साह की पराकाष्ठा है। लठ तो कोई किसी को मारता नहीं है, लेकिन क्या है, उत्साह में आदमी थोड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और छोटे कार्यकर्ताओं तो कई बार मुंह से कुछ भी निकल जाता है। रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी आरोपी सोनम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल सोनम को मेघालय हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसे चुनौती देते हुए मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगाई थी। मेघालय सरकार के मुताबिक धाराओं में टाइपिंग की गलती हुई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के सामने 2 विकल्प रखे थे, सरेंडर कर गवाहों के बयान के बाद दोबारा जमानत मांगे या फिर अदालत जमानत रद्द करने की याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला सुनाएगी।
अब इस चर्चित हत्याकांड से सोनम को राहत नहीं मिली है। 3 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी। आरोपी सोनम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। लगातार राजा रघुवंशी के परिवार वाले भी यही मांग कर रहे थे और मेघालय सरकार ने भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक याचिका लगाई थी। मेघालय सरकार के मुताबिक धाराओं में टाइपिंग की गलती हुई थी और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के सामने 2 ऑप्शंस रखे थे, 2 विकल्प दिए थे, या सरेंडर कर गवाहों के बयान के बाद दोबारा जमानत मांगे या फिर अदालत जमानत रद्द करने की याचिका पर मेरिट के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। और अब इस चर्चित हत्याकांड में सोनम को राहत नहीं मिली है। और हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, लगातार यही मांग मेघालय सरकार के द्वारा भी की जा रही थी, राजा रघुवंशी के परिवार वालों के द्वारा भी की जा रही थी कि सोनम की जो जमानत है उसे खारिज की जाए, और अब एक बड़ा झटका सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सोनम की जमानत खारिज हो चुकी है। सोनम को वापस जेल जाना होगा। आज राजा की मां के आंखों में आंसू है, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। मां लगातार बेटे को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। लगातार कोर्ट से गुहार भी लगा रही थी कि राजा को न्याय मिले। और देख, इस वक्त हम राजा के घर पे ही मौजूद हैं। मां आज अपने बेटों को देख रही हैं और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो बेटे की तस्वीर उनके हाथों में थी और वो अपने बेटे को देख रही थी। माँ की आंख में आंसू है। माँ ने कहा कि अब मेरे राजा को न्याय ज़रूर मिलेगा। पहली लड़ाई इस परिवार ने जीता है, क्योंकि परिवार को उम्मीद थी कि राजा को न्याय ज़रूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जब भी हम यहाँ आते थे, 2 दिन पहले भी हम आए, तो आपने कहा था कि आज कुछ नहीं बोलूँगी। आज मैं खामोश हूँ क्योंकि राजा को न्याय अभी तक नहीं मिला। हाँ, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती थी कि है ना, जब मेरे बेटे को मेरे को न्याय की थोड़ी बहुत भी उम्मीद जागेगी ना, तभी मैं बोलूँगी। और आज मेरे को मतलब सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनने ना जांच मतलब अच्छे से की है। तो आज मेरे बेटे को मतलब न्याय की उम्मीद, मतलब मेरे को पहली उम्मीद जागी है। और ऐसी लड़की, सोनम जैसी लड़की खुलेआम बाहर घूम रही थी, तो मैं जानती थी कि मेरे पे कितना बड़ा दुख पहाड़ टूट रहा था। और अब सोनम जेल जाएगी तो मेरे मन को संतोष मिलेगा। मतलब माँ आज अपने बेटे से क्या कह रही थी? आज बस मेरे बेटे से मैं यही कह रही हूँ कि बेटा, आज तेरे को न्याय की मेरे को थोड़ी उम्मीद जागी हैगी, मतलब, और आगे भी मैं तेरे को न्याय दिलाऊंगी। मतलब सोनम को मैं मतलब है ना कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के मानूंगी। मतलब तो मैं तेरे लिए खड़ी हूँ बेटा। बस मैं यही कह रही हूँ मेरे बेटे से। मैं आज भी यही बात करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए क्या कहेंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सोनम की जमानत खारिज कर दी है? सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब मेरे को पूरा विश्वास था, भरोसा था। मैं उस दिन से यही कह रही थी कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, भरोसा है और मेरी उम्मीद ना टूटे। तो आज मैं वही बोल रही हूँ कि एक माँ की उम्मीद नहीं टूटी सुप्रीम कोर्ट से। तो आज माँ इसीलिए मतलब है ना, माँ के मन में संतोष है, खुश है आज माँ कि मेरे बेटे को आज मेरे को न्याय की उम्मीद जागी हैगी और आगे भी मेरी उम्मीद जागेगी और मेरे बेटे को न्याय मिलके रहेगा और सोनम जैसी लड़की को फांसी मिलके रहेगी। आज माँ की आंखों में फिर आंसू है। हाँ, आज मेरे आंखों में आंसू है। तो मैं मेरे बेटे के लिए खड़ी थी। तो मैं आज यही चाहती हूँ कि मैं मतलब थोड़ी सी उम्मीद जता के बैठी हूँ कि मेरे को आज न्याय मिला, मेरे बेटे को न्याय मिला है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। सुबह आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आज पूरे मामले में सुनवाई होने आज सुबह से मैं यही कहना चाहती थी। मैं पूजा भी करने बैठी थी। बस मैं यही कह रही थी, भगवान आज सुनवाई हो तो मतलब मेरे पक्ष में ही आए, मेरे बेटे को न्याय की उम्मीद जगे। बस मैं यही सोच रही थी। इसीलिए एक साल से लंबा वक्त गुजर चुका है। राजा जी 14-15 महीना होने पे आए हैं। उस दिन से हम सब पूरे घर भर के आस लगा के बैठे थे। जब जब सुनवाई रहती थी, जब जब हम मोबाइल पे देखते थे कि आज क्या आएगा, आज क्या आएगा, कि अपने बच्चे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम यही आस लगा के बैठे थे। और आज हम मेरे बच्चे को न्याय मिला तो हम सबके मन में बहुत खुशी है। वो सब है ना, हम आज बहुत अच्छे से मतलब हमको इतना अच्छा लग रहा कि सोनम बाहर निकली थी तो हमको इतना दुख हुआ था कि इसने इतनी बड़ी हत्या करी हमारे बेटे की। और है ना, ऐसी कातिल लड़की बाहर कैसे घूम सकती है। मेरे को उस दिन से इतना दुख हो रहा था कि वो बाहर घूम रही थी। तो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या बोल सकती हूँ। और सोनम ने तो खुद को बेगुनाह बताया था।
सोनम बेगौना नहीं हो सकती ना, कि सोनम बेगौना कैसे हो सकती हैगी कि सोनम ने हत्या करी थी, सोनम ने साजिश रची थी और सोनम ने जो कुछ करा था सब करा था। सोनम शिलोंग छोड़ के भाग गई थी मतलब, और जो भी करा था वो सब सोनम ने करा था। और सोनम और राज पुष्पा और वो 3 लोग और साथी हैं, मतलब मैं कोई को बाहर नहीं देखना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले और वो लड़के उनको फांसी मिले, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले और सोनम उम्र कैद मतलब उसमें जेल में सड़ती रहे बस। अब माँ को लग रहा है कि अब सोनम जेल वापस जा रही है, राजा को न्याय मिलेगा जो माँ चाहती है। हाँ, सोनम जेल जाएगी, सोनम को जेल की रोटी खाना पड़ेगा। सोनम ने 3 महीना बहुत ऐश कर लिया है, 3 महीना से सोनम ने बाहर बहुत हवा खा ली हैगी और मैं नहीं चाहती कि सोनम बाहर रहे। ये 3 महीने एक माँ के कैसे गुजरे, जिसने आरोप है सोनम पे कि सोनम ने राजा की हत्या कराई, लेकिन सब सोनम जेल से बाहर आई, 3 महीना हो गया। ये 3 महीने एक माँ के लिए कैसे गुजरे? 3 महीना मतलब मैं यही सोचती रही ना 3 महीना कि सोनम बाहर कैसे आ सकती है, सोनम बाहर कैसे आ सकती है। सोनम को मतलब बाहर आना ही नहीं था। सोनम इतनी बड़ी मतलब गुनहगार, सोनम ने साजिश रची थी, मेरे बेटे को साथ लेके गई थी और उसने इतने बेहरे में से कैसे मार सकती है कि उसको शादी नहीं करना था तो वो मना कह सकती थी, मगर मेरे राजा जैसे बेटे को कैसा मार दिया उसने। मैं यही चाहती थी। बिल्कुल मिथिलेश, तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से मां के चेहरे पर एक उम्मीद जगी है और उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जल्द राजा रघुवंशी के परिवार वालों को संतुष्टि भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।